बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। उर्दू ग्रामर की शेरी इस्लाहात जो हम कर रहे हैं। उर्दू ग्रामर की शेरी इस्तिलाहात में हमने पहले जो है मतला और मक्ता किया था। आपके सिलेबस में काफ़िया और अदीब भी शामिल है। तो आज हम काफ़िया जो है वो करते हैं कि काफ़िया क्या होता है। काफ़िया के लुग़वी मानी जो है वो पै दर पे आने वाले के हैं। पै दर पे पीछे आने वाला, बार बार आने वाला। लेकिन शेरी इस्तिलाह में काफ़िए से मुराद वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं जो गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार के हर दूसरे मिसरे में आखिर पर और रदीफ से पहले आते हैं। यानी दोबारा सुने कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो किसी भी गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में होते हैं और जो बाकी तमाम अशार होते हैं उसके हर दूसरे मिसरे में इस्तेमाल होते हैं। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्योंकि ये मतला है तो इसमें हुआ और दवा हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं, लिहाजा ये कवाफ़ी की मिसाल हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हम वज़न हों और हम आवाज़ हों तो उन्हें हम जो है वो काफ़िया कहते हैं। इसमें हुआ और दवा करे कोई, ये जो है वो हम वज़न है, इसलिए ये काफ़िए की मिसाल है। काफ़िए की जमा कवाफ़ी होती है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें अगर मैं ये इसमें आपको शेर कहती हूँ कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। तो इस शेर में ज़रा और फ़िज़ा जो है ये कवाफ़ी हैं क्योंकि ये हम वज़न और हम आवाज़ जो है वो अल्फाज हैं। इसी तरीके से और मिसालें जो हैं वो देखते हैं। मसलन अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। दिखाया और बुझाया जो है वो इसमें हम आवाज़ और हम वज़न जो है वो अल्फाज हैं, तो लिहाजा ये कवाफ़ी की मिसालें हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक शेर आपको दिया लिख के, बाकी बहुत सारे अशार जिसमें कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं तो वो काफ़िए की मिसाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि रदीफ़ किसे कहते हैं। रदीफ़ के लुग़वी मानी जो है वो घुड़सवार के पीछे आने वाला। लेकिन हमने चूँकि इस्तिलाही मफ़हूम देखना है, पेपर में तो आपको लुग़वी मानी भी पूछे जा सकते हैं कि रदीफ़ के लुग़वी मानी क्या है। तो आप बताएंगे कि एक ही घोड़े पर सवार जो है अगर हों दो लोग तो पीछे बैठने वाले को रदीफ़ कहते हैं, या घुड़सवार के पीछे आने वाला जो है उसे हम रदीफ़ कहते हैं। लेकिन शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद किसी शेर या मिसरे के आखिर में काफ़िए के बाद जो एक जैसे अल्फाज जो हैं वो दोहराए जाते हैं या जो बार बार दोहराए जाते हैं, एक ही जैसे अल्फाज उन्हें रदीफ़ कहते हैं। और जिस गज़ल में रदीफ़ हो उसको वो मुरद्दफ़ कहते हैं, और जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। हर गज़ल या हर कसीदे में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है, काफ़िए का होना ज़रूरी है। बाज़ गज़लों और कसीदों में रदीफ़ नहीं होता तो इसलिए उसे हम गैर मुरद्दफ़ जो है वो कहेंगे। अगर काफ़िया और रदीफ़ दोनों होंगे तो उसे हम मुरद्दफ़ जो है वो कहेंगे। इसकी मिसाल जैसा कि ऊपर वाला शेर है, इसमें हम देखते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें हुआ और दवा जो है ये कवाफ़ी थे, और करे कोई ये अल्फाज जो है दोनों मिसरों में आप देखें बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं। तो लिहाजा करे कोई जो है ये इस शेर में रदीफ़ है। तो रदीफ़ की और बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। तो नहीं होता के अल्फाज जो हैं वो दोनों मिसरों में बार बार दोहराए गए हैं, लिहाजा ये रदीफ़ की मिसाल है। इसी तरीके से और बहुत सारे अशार हैं जिसमें जो है वो आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं।
مثلاً بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو یاد آتے ہیں دونوں ہی مصروں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ چونکہ مطلع ہے اس لیے پہلے دونوں مصروں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا اگلا شعر دیکھیں ذرا، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں اس شعر میں جو دوسرا مصرع ہے اس میں یاد آتے جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ردیف کی مثال ہے۔ اب آپ کی جو شعری اصطلاحات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، تو لہٰذا گرامر کا یہ پورشن آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی صرف تذکیر و تانیث کے حوالے سے کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ آپ کے رہتے ہیں۔ اس کی جو پریکٹس ہے وہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ تشبیہ، استعارہ، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف یہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کی جو کثیر الانتخابی سوالات کی مشق ہے وہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔